सो हेलो फ्रेंड, तो पिछले दो वीडियो में हम लोग ने एसएससी और एसएफसी को समझा था। एसएससी यानी कि स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन और एसएफसी का मतलब गया स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। आज की वीडियो जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। मान लीजिए कि आपके पास यही सिर्फ दो पैरामीटर है, तो आप कैसे 1 kg स्टीम जनरेशन के लिए कितना कोल चाहिए ये कैसे निकाल पाएंगे, या 1 kg कोयला अगर जलाना है तो उसके बदले में आपको कितना स्टीम जनरेट होगा ये आप कैसे निकालेंगे। आपके पास कोई भी पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, ना ही कोई फ्लो है, ना ही कोई कोल का फ्लो है, ना ही कोई पावर आउटपुट है, सिर्फ आपके पास दो ये पैरामीटर है। ओके, तो मान लीजिए अगर आपका एग्जाम या इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए तो कैसे आप इसको मिनटों में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो पिछला वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो उसी के ऊपर रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो क्वांटिटी ऑफ स्टीम और कोल कैलकुलेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग दो केस देखेंगे कि पहला जो ये केस होगा कि क्वांटिटी ऑफ कोल फॉर 1 kg स्टीम जनरेशन, यानी कि 1 kg स्टीम जनरेशन के लिए हमें कितना कोल का रिक्वायरमेंट होता है, या हम दूसरा जो केस देखेंगे कि 1 kg कोल जलाएंगे तो हमें कितना स्टीम जनरेशन होगा। ओके, इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कोई भी पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, ना ही कोई आपका फ्लो है, ना ही कोई कोल का फ्लो है, ना ही कोई पावर आउटपुट है। बस आपको यहाँ पे दो पैरामीटर दिए हैं, SSC और SFC। ठीक है, तो देखिए SSC जो दिया हुआ है वो 3.5, सपोज कीजिए कि 3.5 दिया हुआ है kg पर किलोवाट आवर। तो SSC का मतलब होता क्या है, जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में समझा था। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट पावर हमको जनरेट करने के लिए 3.5 kg स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक उसी तरह SFC का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए हमें 0.7 kg कोल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कि आपका इतना kg स्टीम लगेगा और इतना kg आपका कोल लगेगा। ठीक है, जो फ्यूल है वो लगेगा। अगर आपके पास ये दोनों पैरामीटर है तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो क्वांटिटी चाहिए, यानी कोल का क्वांटिटी चाहिए, तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन या स्पेसिफिक कोल कंजप्शन जो है वो आप ऊपर में रखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये कितना दिया गया है, 0.7 दिया गया है। ओके, 0.7 ऊपर कर देंगे, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो ऊपर रहेगा। ओके, तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा ताकि इस दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। तो SSC जो आपका दिया है वो 3.5 हो गया। दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। ओके, तो 0.2 क्या आ गया, 0.2 ये हो गया कि इतना kg ऑफ कोल, इतना kg ऑफ कोल आपको लगेगा फॉर 1 kg ऑफ स्टीम जनरेशन। ठीक है, ठीक उसी तरह हमको क्वांटिटी ऑफ स्टीम अगर निकालना है कि 1 kg अगर हम कोयला जलाएं तो कितना हमारा स्टीम जनरेट होगा, तो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जो बचा वो उसको नीचे रखेंगे। ओके, तो जैसे हमको ये रिक्वायरमेंट है स्टीम का, तो SSC को ऊपर रख दिए, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन को, तो ये हमारा 3.5 हो गया, डिवाइडेड बाय जो SFC है वो 0.7 हो गया। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी 5 kg ऑफ स्टीम। ओके, 5 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ आपका कोल बर्निंग, यानी कि 1 kg आपका अगर कोयला बर्निंग होता है, कोयला जलता है, तो 5 kg आपका स्टीम जो है वो जनरेट करता है। बाकी ये मान लीजिए कि ये जो पैरामीटर है वो आपका टन पर मेगावाट आवर में है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे बड़े बड़े प्लांटों में आपका टन पर मेगावाट आवर में होता है। तो मान लीजिए 3.5 टन पर मेगावाट आवर है। ठीक है, ये भी मान लीजिए टन पर मेगावाट आवर है। ओके, तो सिंपली कुछ नहीं है, बस जो ये यूनिट है वो बस चेंज हो जाएगा, बाकी जो पैरामीटर निकल के आएगा वो वही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर जो kg है वो चेंज कर देंगे, तो 1 टन स्टीम जनरेशन के लिए आपका कितना कोल चाहिए, तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यही पैरामीटर आपका पुट करेंगे तो आपका 0.2 टन ऑफ कोल आ जाएगा। यानी कि 1 टन आपका स्टीम जनरेट करने के लिए 0.2 टन आपका कोयले का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका टन में हो जाएगा। तो इतना टन पर मेगावाट आवर आपका SSC हो गया और ये 0.7 टन पर मेगावाट आपका SFC हो गया। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टन ऑफ स्टीम, यानी कि 1 टन आप कोयले को बर्निंग करेंगे, कोयले को जलाएंगे तो आपका 5 टन जो है वो स्टीम जनरेट होगा। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट में हो गया। ओके, जो यूनिट आपका रिक्वायरमेंट है आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक जनरल डाटा के अनुसार यहाँ पे याद रखिए कि थर्मल पावर प्लांट में अगर आपको 1 किलोवाट पावर जनरेट करना है तो उसके लिए आपको जो कोल चाहिए वो 1 kg चाहिए और जो आपका स्टीम चाहिए वो 4 kg चाहिए। यानी
ये सब आपस में को रिलेटेड है, ठीक है, सभी इक्वल टू है, यानी 1 kg कोयला जलाएंगे तो 4 kg स्टीम जनरेट होगा और 1 किलोवाट आपका पावर जनरेट होगा। ओके, बाकी ये प्लांट की कैपेसिटी डिजाइन और उसके टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका ये कम हो रहा या ज़्यादा हो रहा। ओके, जैसे मान लीजिए एक जनरल डाटा के अनुसार सब क्रिटिकल प्लांट में, जो सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर अगर हम 1 किलोवाट पावर जनरेट करते हैं तो उसके बदले में जो कोल का क्वांटिटी लगता है वो 0.6 से लेकर 0.7 तक केजी लगता है। और अगर स्टीम का बात करें तो वहीं 3 से लेकर 3.5 केजी तक स्टीम लगता है। कितना के लिए? तो 1 किलोवाट के लिए, ठीक है। अगर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहीं पर अगर 1 किलोवाट पावर अगर जनरेट करना है तो उसके लिए जो हमको कोल का क्वांटिटी चाहिए वो 0.5 से लेकर 0.6 केजी कोल का रिक्वायरमेंट होता है। और स्टीम का बात करें तो 2.5 से लेकर 3 तक आपका स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि देखिए सुपर क्रिटिकल में आपका कितना कोल का क्वांटिटी भी कम है सेम पावर आउटपुट के लिए, और वहीं आपका स्टीम का रिक्वायरमेंट भी कम है। इसलिए सुपर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनकी जो ओवरऑल इफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। ओके, अच्छा, तो ये हो गया एक छोटा सा कैलकुलेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।